प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्कर सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्कर। आइए आज अपन देखते हैं, इन दिनों हमारी जो श्रृंखला चल रही है कक्षा 12 और कक्षा 12 हिंदी साहित्य और पाठ्यपुस्तक अंतरा से जो पाठ्यपुस्तक है और इसमें काव्य खंड से अपना चल रहा है भरत राम प्रेम। इसके दो अपन ने पद्य देख लिए थे, आज अपन इसका तीसरा पद्य देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो काव्य है, ये जो पद्य है भरत राम प्रेम, ये रामचरितमानस अयोध्या कांड से लिया गया। रामचरितमानस के अलग अलग खंड हैं, अलग अलग उसके अंदर भाग हैं। इसकी रचना महाकवि तुलसीदास जी ने की थी और तुलसीदास जी के बारे में अपन सभी जानते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो भी बन चुका है। भक्ति काल की सगुण धारा और सगुण धारा में भी राम भक्त कवि, सगुण धारा में भी दो हैं, राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो राम भक्त ये कवि हुए थे। इनकी एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हिंदू धर्म की सनातन धर्म की जो सबसे प्रसिद्ध कोई काव्य रचना है तो रामचरितमानस है। घर घर में इसको पढ़ा जाता है। तो रामचरितमानस की ये रचना है जिसको अपन देखते हैं भरत राम प्रेम। इसका ये तीसरा पद्य अपन देखते हैं। अब तक अपन ने दो पद्यों में अपन ने देख लिया था कि जब कैकेयी राजा दशरथ से दो वरदान मांगती है और उस वरदान के फलस्वरूप राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन गमन को चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। कैकेयी जो है अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक मांगती है। कैकेयी अपने पुत्र के मोह में फंसी हुई भरत के लिए राज्याभिषेक मांगती है कि भाई अयोध्या का राज तो भरत को दे दो। और जो राज्य का असली हकदार था, राज्याभिषेक के असली हकदार थे, बड़े पुत्र थे सूर्यवंश के, राजा दशरथ के जो बड़े पुत्र थे राम, जो माता कौशल्या के पुत्र थे, उनके लिए कि भाई राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। राजा दशरथ विवश थे और प्रभु श्री राम ने भी पिता की आज्ञा का पालन किया। तो राम के साथ उनकी पत्नी माता सीता भी उनके साथ चली जाती है। भैया लक्ष्मण जो छोटे थे वो भी उनके साथ चले जाते हैं, वो भैया की सेवा करने के लिए। पीछे भरत रहते हैं, भरत विलाप करते हैं। और जब इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता चले जाते हैं तो राजा दशरथ, उनके वियोग में राजा दशरथ की भी मृत्यु हो जाती है। देखिए कितना बड़ा प्रलय मच जाता परिवार के अंदर, राज्य के अंदर। राजा की मृत्यु हो जाती है, जिसको राज मिलना चाहिए वो जंगल में चला जाता है और जिसके लिए राज मांगा गया भरत के लिए, वो राज को त्याग देता है। वो राज को क्या करता है? त्याग देता है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। वो वहाँ पर उस राज्य की कुर्सी के ऊपर जहाँ राज्याभिषेक, जहाँ राजा बैठता है, राजा की जो सिंहासन होता है उसके ऊपर प्रभु श्री राम के चरण पादुकाएं, जूते होता है ना, चरण पादुकाएं, लकड़ी की खड़ऊ कहते हैं, वो ले जाकर राजा राम की जो खड़ऊ है वो ले जाकर वहाँ पर रख देते हैं और उसकी पूजा करता है भरत 14 वर्ष। तो देखिए अब कितनी मर्यादाएं। तो माता कैकेयी को कुछ नहीं मिला, माता कैकेयी को सिर्फ अपयश मिला। माता कैकेयी जो भरत को राज देना चाहिए, भरत ने राज ठुकरा दिया। तो ये सारी बातें जब होती है, भरत के नज़र में आती है, भरत बहुत विलाप करता है, भरत बहुत दुखी होता है। और भरत जो वर्तमान में राम के छोटे भाई हैं, वो भरत वशिष्ठ मुनि जो उनके गुरु हैं उनको साथ लेकर अयोध्या की प्रजा को लेकर वहाँ जाते हैं चित्रकूट के जंगलों में प्रभु श्री राम को मनाने के लिए। हे प्रभु आप वापस चले आएँ। तो वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ सारी सभासद बैठी होती है और वो दो पद्य अपन ने पहले देख लिए थे। भरत विलाप करते हैं कि वो सारे इस कांड का दुखदायी अपने आप को मानता है कि मेरे कारण ही माता कैकेयी ने इतना बड़ा षड्यंत्र खेला। यदि मैं नहीं होता तो आज ये स्थिति मेरे भैया प्रभु श्री राम की ऐसी नहीं होती। वो बात में बिलखते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो हमेशा मेरे ऊपर बड़े प्रेम करते थे, बड़े मुझे खुश रखते थे, बड़े भाई का प्रेम देते थे। और ऐसा कहते कहते वो बताते हैं कि वो तो खेल में भी कभी मेरे ऊपर नाराज नहीं होते थे। खेल में भी यदि कभी मैं हार गया तो भी वो कहते नहीं भरत जीत गया। खेल में भी मुझे वो हराना नहीं चाहते थे। ऐसे प्रभु श्री राम को माता कैकेयी ने वनवास देकर बहुत बड़ा पाप किया है। तो भरत माता कैकेयी को बहुत बड़ा अपराधी मानता है। माता कैकेयी को बहुत बड़ा अपराधी मानता है
और भरत बिलखता हुआ कहता है कि भाई पूरी सभासद, पूरी सृष्टि, पूरी धरती, पाताल, ऋषि मुनि सभी इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सारा दोष माता कैकेयी का है। फिर वो बातों ही बातों में कहते हैं कि लोग ऐसा नहीं समझें कि माता कैकेयी खराब हो गई और मैं बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो वो इस प्रकार के पिछले पद्यों में अपन ने वो देख लिया था सारी घटनाक्रम। अब अपन आज तीसरा पद्य इसका देखते हैं। सबसे पहले इस पद्य का अपन पठन करेंगे, आप सभी मेरे साथ पढ़ें। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, किताब में देख लिया आप। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देख न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समझ सहिसु सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पान हिन पयो देहि पाए, शंकर साकी रहु एहि पाए। बहुर निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भय न बेहू। अब सब आँख न देखूं आई, जियत जीव जड़ सब इसहाई। जिनहि निरखी मग सांप निबीछी, तजहि विषम विसुतापस तीछी। तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाय। तासु तनहि तज दुस दुख, देव सहावै काय। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जो पद्य है, इस पद्य की जो ऊपर वाली जो पंक्तियां हैं, जो ऊपर वाली 8 पंक्तियां हैं, वो चौपाई है। क्या है? चौपाई। और चौपाई की विशेषता होती है कि प्रत्येक चरण के अंदर 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। इन मात्राओं को यदि अपन गिनेंगे तो 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होगी। आप देखिए, भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साकी। आप गिन के देखना, इसमें 16 मिलेगी आपको। और अंतिम जो है ये दोहा है। ये क्या है? दोहा है। जय रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाय। तासु तनय तज दुष दुख, देव सहाय काय। ये दोहा है। ठीक है। अब अपन इसका सरलार्थ करते हैं। तो सरलार्थ के अंदर आप देखिए वही बात आती है। पूरी सभासद बैठी है, वशिष्ठ मुनि बैठे हैं और भरत अपने आप को कोसते हैं। और भरत कोसते हुए कहते हैं कि सारा सब कुछ ये जो हुआ है, ये इस कुमाता के कारण हुआ है। माता कैसी है? ये कुमाता है। इसने सारा ये हमारे अयोध्या का पूरा खेल बिगाड़ा है, पूरा ये कांड किया है। इसी के कारण से राजा दशरथ की मृत्यु हुई है। इसी के कारण आज मेरे भैया जो हैं वन वन भटक रहे हैं। और ये माता सीता, भैया लक्ष्मण, प्रभु श्री राम, ये वन वन भटक रहे हैं। और इसी के कारण पूरे अयोध्या में मायूसी छाई हुई है। आगे वो कहते हैं भरत जी कि जिन प्रभु श्री राम के कारण, प्रभु श्री राम की व्याख्या करते हुए, उनका गुणगान करते हुए बताते हैं कि प्रभु श्री राम तो इतने शीतल हैं, इतने अच्छे हैं। यदि सांप बिच्छू ये जहरीले जीव होते हैं, उनको भी पुकार ले, उनको भी एक बार उनसे बात कर ले, सामने देख ले, तो वो भी अपना जहर त्याग दे। इतने शीतल, इतने अच्छे। और इतने अच्छे आदमी को, इतने अच्छे व्यक्तित्व को, जो साक्षात प्रभु है, माता सीता ने उनको वनवास दे दिया। और उन्हीं वनवास के कारण आज राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो वो बड़े दुखी होते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वन गमन के कारण जितनी भी माताएं हैं, प्रभु श्री राम की कितनी माताएं थी? 3 माताएं थी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 माताएं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तो तीनों माताएं हो गई। तो वो तीनों माताएं आज दुखी है। कैकेयी को भी पश्चाताप तो हुआ ही है ना, बाद में कैकेयी को भी पश्चाताप हुआ है। कौशल्या भी रो रही है क्योंकि उसका पुत्र चला गया। सुमित्रा भी रो रही है क्योंकि उसका पुत्र लक्ष्मण चला गया। 14-14 साल के लिए। आज अपन 2 दिन के लिए भी गांव जाते हैं या सुबह से शाम जेतान जाते हैं, तो
जब तक घर नहीं जाते हैं अपनी मम्मी जी खाना नहीं खाती, घर लड़को आए को नहीं भाई, कहीं बात हुई, फोन नहीं आयो, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो आप देखिए 14 साल के लिए वो चले गए। तो वो इस प्रकार राम के चले जाने से अयोध्या की माताएं और अयोध्या की दूसरी माताएं, जो औरतें सभी माताएं होती है गांव की, वो दूसरी माताएं भी दुखी है, व्याकुल है, परेशान है। और इसी परेशानियों को, इसी बातों को लिखते हुए वो भरत जी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, पूरे विश्व, धरती, चांद, सितारे, शंकर भगवान, साक्षात शंकर भगवान साक्षी है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यानी मैंने ये चीज नहीं मांगी थी, फिर भी माता केके ने ये किया है, बहुत गलत किया है। ठीक है, यही कुछ भाव है इसको। तो जब अपन इस काव्य का सब प्रसंग लिखेंगे, सब प्रसंग व्याख्या आती है, तो इसका जब प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग का मतलब होता है इसका विषय, तो इसका विषय हो जाएगा इस काव्य का, इस पद्य का, कि प्रभु श्री राम के वन गमन के बाद में अयोध्या की अन्य माताएं, औरतें और अयोध्यावासी दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका अपन थोड़ा और शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। मोटे रूप से अपन अर्थ देख लिया। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। पूरा जगत साक्षी है, पूरा संसार साक्षी है, पूरा संसार जानता है। भूपत मरण प्रेम पनु राखी, के राजा दशरथ की मृत्यु इसकी इन्हीं के कारण हुई है। जो राजा दशरथ प्रभु श्री राम से इतना प्रेम करते थे, हम सभी से प्रेम करते थे, उनकी मृत्यु जननी की कुमति, कुमति यानी दुर्बुद्धि, कुमति एक तो होती है सुबुद्धि, एक होती है कुबुद्धि। कुमति आया हुआ देखो, है ना, मति यानी बुद्धि, कुमति यानी बुरी बुद्धि, यानी माता की कुबुद्धि के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, राजा की मृत्यु हो गई। देखिन जाहि विकल महतारी जरही जस जरपुर नर नर। देखिन जाहि विकल महतारी, महतारी यानी माताएं, ये माताओं का दुख देखा नहीं जाता। यानी अयोध्या की माताएं रो रही है, बिलख रही है, औरतें बिलख रही है, रो रही है, क्योंकि अयोध्या का जो राजमहल है, राजकिला है, वो सुना हो गया। राम वहां चला गए, लक्ष्मण जी साथ में चले गए, सीता मैया चली गई, भरत जी ने भी वो खड़ाऊ रख दी और वो भी अयोध्या के बाहर तपस्या करने बैठ गए कि जब तक राम नहीं आएंगे मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। तो कितनी बड़ी दुख होगी। तो सारी माताएं रोने लग गई। जरई दुसैपुर जरपुर नर नारी, पुर कहते हैं अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरी के नर नारी भी वो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समझे सब ही सब सूला। मही सकल अनरत कर मूला, सुनी वन गवहुनु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साता। मुनिवेश, मुनिवेश किसे कहते हैं? ये साधुओं का जो धारण किया था कपड़े। जब राम और लक्ष्मण और सीता जब गए थे ना, तो पीतांबर पहन के गए थे। राजकुमारों के कपड़े उन्होंने त्याग दिए थे, राजकुमारी के जो गहने होते थे, मुकुट होते थे, सब त्याग देता। तो मुनिवेश धारण करके वो जब गए, जब लोगों ने ये सुना, सुनि वन गवन कीन रघुनाथा, सब लोगों ने ये सुना कि रघुनाथ ने मुनिवेश धारण किया और वो जंगल में चले गए, वनवास में चले गए, तो वो सभी बहुत दुखी हुए। मही सकल अनर्थ कर मूला, सब कुछ ये अनर्थ हैं। वो भरत कहता है इस अनर्थ का मूल मैं हूं। ये जितना भी अनर्थ हुआ है, अनर्थ हुआ है, अनर्थ यानी खराब काम, ये जितना भी अनर्थ हुआ है अयोध्या में, इन सब का मूल कौन हूं? मैं हूं। यदि मैं नहीं होता तो क्या मेरी मां मेरे लिए करती क्या? तो वो भरत अपने आप को दोषी मानते हैं कि इस पूरे अनर्थ का मूल मैं हूं। बिन पान हिन पयोद ही पाए, शंकर उषा के हरेऊ रेहू यही गाए। बिन पान हिन, पान हिन का मतलब होता है जूते, बिना पांव के जूते के, मतलब राम लक्ष्मण सीता के जूते ही नहीं पांव में, यानी उड़बाना, बिना नंगे पांव, यानी नंगे पांव वो गए पैदल, पयोदी यानी पैदल, पैदल गए। यानी जो कभी मखमल के गिद्धों से नीचे नहीं उतरते थे। राजमहलों में जो बालक राजकुमार, राजकुमार तो बहुत ऐसो आराम से रहते हैं, वो राजकुमार, वो प्रभु श्री राम आज बिल्कुल पैदल नंगे पांव गए हैं। शंकर उषा की, शंकर भगवान साक्षी है। अब कोई बात कहते हैं, कहते हैं ना भगवान की सौगंध, भगवान देखे कहते हैं ना, तो वो कहते हैं, भरत जी कहते हैं शंकर साक्षी, शंकर भगवान साक्षी है।
रहे हूं यही गाय, गाय यानी गाय के उनके घाव हो गए। भगवान साक्षी है कि देखो आज भगवान इनकी, राम की क्या दिशा है, राम की क्या स्थिति है, इनके पाँव में घाव हो गए। बहुरी निहार निषाद स्नेहु। अब वो भरत जी जब देखते हैं प्रभु श्री राम के पास में निषाद राज बैठा होता है। निषाद राज कौन? जब प्रभु श्री राम जंगल में जाते हैं ना, तो रास्ते में एक, जिधर से जाते हैं एक राजा होता है निषाद राज। निषाद एक जाति होती है, उस जाति का राजा। तो वो निषाद राज प्रभु श्री राम को आगे आगे रास्ता बताता है और उनकी हेल्प भी करता थोड़ी। तो निषाद राज और प्रभु श्री राम की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। क्या हो गई? तो जब वहां सभासद बैठी तो प्रभु श्री राम के पास कौन बैठा? निषाद राज। भाई दोस्त बैठता पास में, तो निषाद राज बैठा। तो वो कहता है बहुरी निहारी निषाद स्नेहु। जब इस प्रकार का, जब निषाद राज का प्रेम देखता हूं, यानी निषाद राज के ऊपर, यानी इन राजाओं की दोस्ती किससे होनी चाहिए? राजाओं से होनी चाहिए, बड़े बड़े राजाओं से। और इनकी दोस्ती आज जो छोटे राजा निषाद राज है इनसे है, ठीक है नहीं? तो भी इनको दया नहीं आई, माता को दया नहीं आई, यानी ऐसी स्थिति में इनको देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघल रहा है। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु कुलिस कठिन उर भय न बेहू। कुलिस कहते हैं कठोर, बहुत ही कठोर हृदय, यानी ऐसी स्थिति देखकर भी मेरा ये कठोर हृदय फट क्यों नहीं गया? यानी जिस भाई के साथ मुझे बैठना चाहिए था, जिस भाई के साथ बड़े बड़े राजाओं को बैठना चाहिए था, आज उसी प्रकार जंगलों में निषाद राज के साथ बैठा है। तो ऐसी निषाद राज का प्रेम देखकर मेरा हृदय फट क्यों नहीं जा रहा है? तो वो इसके लिए भी वो अपने आप को दोषी मानता। अब सब आंख न देख कहूं आई, जीवत जीव जड़ सब सहाय। अब जब सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, अब सब आंख ने देख क्यों आई। अब जब मैं आकर, जब मैंने स्थिति मेरी आंखों से देख ली है, जियत जीव जड़ सबई सहाय। तो सभी लोग, यानी भरत जी कहते हैं कि मेरा शरीर कैसा हो गया? जड़ के समान हो गया, यानी निर्जीव हो गया, मेरा शरीर मृत के समान हो गया। यानी अपन कहते हैं कि मैं इसको देख नहीं सकता, प्रभु की दशा ये देख नहीं सकता। जड़ कहते हैं निर्जीव को। जड़ किसे कहते हैं? निर्जीव को। जिने निरखी मग सापन बीछी, तज ही विषम विषु तापस बीछी। जिनको देखने मात्र से, जिनको देखने, जिन ही निरखी, निरखना या निरखना यानी देखना, जिन ही निरखी मग सापन बीछी। जिनको देखने मात्र से सांप, बिच्छू, मगर, तज ही विषम विषु तापस बीछी। जितने भी विषैली जानवर हैं, जहरीले जानवर हैं, जिनके दर्शन मात्र से जहरीले जानवर अपना विष त्याग देते हैं, अपना विष त्याग देते हैं। यानी प्रभु श्री राम की महिमा का बखान हो रहा है। ऐसे में वो भरत कहता है कि जिनके दर्शन मात्र से जब ये विष त्याग देते हैं, तो माता कैकेयी ने ये विष क्यों नहीं त्यागा? वो कहना ये चाहते हैं कि माता कैकेयी के दिमाग में इतना जहर कैसे आ गया? वो माता कैकेयी को दोषी मानते हैं। और माता कैकेयी के बाद में वो किसको दोषी मानते हैं? स्वयं को मानते हैं कि मैं नहीं होता तो माता कैकेयी किसके लिए करती। तो इस प्रकार भरत जी विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, और स्वयं दुखी मन से अपने आप को इस सारे अयोध्या कांड के लिए वो दुखी मानते हैं। तेई रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाए, तासु तनय तजे दुसह दुख देव सहाय सवाहे काए। तो ये रघुनंदन लखनु, और उन रघुनंदन को देखकर, उन रघुनंदन को और सीता को देखकर, राम लक्ष्मण सीता रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तासु तनय तजी दुसह दुख देव सहाय काए। तासु तनय यानी पुत्र, उनका पुत्र, यानी उनका भी तो पुत्र ही था राम। किसका? कैकेयी का। यानी ऐसा पुत्र जिसके हो, भरत जी कहते हैं ऐसा पुत्र जिसके हो, ऐसे पुत्र को त्यागने में भी माता कैकेयी को लज्जा नहीं आई। तो दुख देव सहाय काए, ऐसे पुत्र को भी माता कैकेयी ने बड़ा दुख दिया। माता कैकेयी ने उनको जो दुख दिया है, वनवास दिया है, इसके लिए इस प्रकार भरत जी स्वयं अपने आप को दोषी मानते हैं। किसको दोषी मानते हैं?
स्वयं अपने आप को दोषी मानते हैं कि मैं नहीं होता तो माता कैकेयी मेरे लिए कुछ नहीं करती, और माता कैकेयी को जरा भी दया नहीं आई। इस प्रकार माता कैकेयी के साथ साथ अयोध्या की तमाम माताएं और अयोध्यावासी प्रभु श्री राम की दशा देखकर बड़े ही दुखी होते हैं और भरत विलाप करते हुए अपने आप को दोषी मानते हैं और पूरे संसार में ये बताते हैं कि भाई ये सब माता कैकेयी के कारण हुआ है। तो ये रामचरितमानस से एक पद्य था छोटा सा। परीक्षा के अंदर कई बार इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं कि इसमें से कोई 4 लाइन दे दी और इसकी सप्रसंग व्याख्या करो। तो सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले तो लेखक परिचय देखते हैं, अपन पाठ का नाम लिखते हैं, लेखक परिचय हो गया। इसके बाद में प्रसंग। तो इस पद्य का यदि प्रसंग का मतलब होता है विषय, प्रसंग का मतलब क्या होता है? विषय। तो प्रसंग यदि अपन लिखेंगे तो प्रसंग में अपन को यह लिखना है कि प्रभु श्री राम के वन गमन के बाद में माताएं और अयोध्यावासी बड़ी ही दुखी है और भरत अपने आप को इस सारे प्रकरण के लिए दोषी मानता है और प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं। फिर इसका अर्थ लिख देंगे। फिर इनकी काव्यगत अपन विशेषताएं देखते हैं, और काव्यगत विशेषताएं देखने के लिए ये कुछ आप फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। भाषा, छंद, रस, गुण, अलंकार, इसके अलावा और चीजें इसके अंदर जुड़ती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो अपन भाषा देखते हैं। भाषा कौन सी है? भाषा कौन सी है? कौन बोलेगा? अवधी भाषा। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। भाई रामचरितमानस किसकी है? प्रभु श्री राम की सभा है, प्रभु श्री राम का संबंधित काव्य है। और रामचंद्र जी अयोध्या में रहते थे, अयोध्या के आसपास की भाषा अवधी भाषा में लिखी। छंद ये कैसा है? छंद का प्रकार लिखना है। मैं सबसे पहले बताया था इसमें कौन सा है। प्रथम 8 पंक्तियां क्या है? चौपाई। छंद कौन सा है? चौपाई और दोहा। चौपाई और दोहा है। बैठी कि नहीं बैठी? तो कोई भी काव्य अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए ये क्या छंद है, कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, कुंडलियां है, चौपाई है। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। और इसकी पहचान बिल्कुल आपके कोर्स में आप उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, एकदम आपको समझ में आएगा। नहीं आता समझ में, आप पूछे, बार बार पूछे कि साहब चौपाई में होता क्या है? चौपाई तो बता दे, अपन चौपाई पहचाना कैसे? ठीक है ना। इसके बाद में रस, 3 प्रकार के या 4 प्रकार या 5 प्रकार रस होते। इसमें कौन सा रस है? कोई वीर रस है, श्रृंगार रस है, विरह रस है, करुण रस है। कौन सा रस है? करुणा आती है, मन में दया आती है, मन में ऐसा भाव आता है कि भाई अरे यार ये बड़ा अन्याय हुआ यार, देखो भरत प्रिय बेचारा है, मन में करुणा आती है ना। तो जहां पर मन द्रवित होता है, मन में करुणा के भाव आते हैं, तो ये करुण रस। कौन सा रस है? ये करुण रस प्रधान है। और गुण कौन सा है भाई? गुण 3 प्रकार के काव्य में। कितने प्रकार के? याद कीजिए आप, काव्य गुण बने हुए वीडियो, आप उन काव्य गुण के वीडियो देखिए। ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। 3 गुण ही तो है भाई, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज गुण जहां पर वीरता के भाव पैदा होते हैं, पढ़ते पढ़ते जोश आने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, देशभक्ति के गीत आते हैं ना, ओज गुण। महाराणा प्रताप का गीत आ गया, ये देश से वीर जवानों का आ गया। कौन सा गुण है? ओज गुण। एक होता है प्रसाद गुण, पढ़ते ही समझ में आ गया, पढ़ते ही समझ में आ गया। यानी कई बार ऐसे सरल होते हैं कि पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है, जिसको पढ़ने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, समझाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2-3 बार पढ़ते पढ़ते उसको भाव मोटे मोटे रूप से समझ में आ जाता है। जैसे अपन भजन गाते हैं, मीरा का पद आ गया, सूरदास का पद आ गया, कबीर का पद आ गया, तो पढ़ते पढ़ते समझ में आता है नहीं आता है भाई? रुपए में से 50% आ जाता है ना, तो प्रसाद गुण हो गया वो। तो इसमें ज्यादा समझने जैसी बात ही नहीं है। और एक होता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का होता है पढ़ते पढ़ते उसमें मस्ती आती है, मजा आता है। तो यहां पर कौन सा गुण है? इसको पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ज्यादा कठिन शब्दार्थ भी नहीं है इसके अंदर, तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा गुण है?
प्रसाद गुण है। परीक्षा में आए तो आप लिखो कि चूंकि इस पद्य को पढ़ने से, इस पद्य में ज्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है, इस पद्य को पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाता है, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। ये लिखेंगे, कोई प्रसाद गुण लिखना नहीं रहे, प्रसाद गुण लिख दिया इसका मतलब तो किसी ने देखेगा, एग्जामिनर देखेगा टिप्पा लगाया है, ठीक है ना। यदि आपको नंबर लेने हैं तो यहां लिखें कि इस पद्य में, इस पद्य को पढ़ते ही समझ में आ जाता है, इस पद्य में ज्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है, सरल भाव है, हर व्यक्ति इसको समझ सकता है, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। ठीक है, तो ये चार देखो, अब फ्री के नंबर मिल गए आपको, देखो ये। और अब अलंकार, अलंकार आपको सभी को आते हैं, और ज्यादा नहीं तो कम कम अनुप्रास अलंकार तो सभी आते ही आते हैं। अब यहां पर देखिए अलंकार कहां कहां है, निकालिए, बोलिए। पेम पनु, पेम पनु कौन सा अलंकार है? छेका अनुप्रास। और बताओ आगे, एक एक बोलो। सबु साखी कौन सा अनुप्रास है? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसे कहते हैं भाई? छेका मतलब एक का, छेका मतलब एक बार डबल आ गया, देखो स एक बार, ये छेकानुप्रास। इसके बाद इसमें देखो बार बार, बार बार कौन सा है? लाटानुप्रास। कौन सा है? शब्द दो बार आ गया, पूरा का पूरा शब्द आ गया। और बताओ, देखो ज्यो जाई जगावती, ज्यो जाई जगावती कितनी बार आ गया? 3 बार। कितनी बार आया? ज 3 बार। कौन सा अनुप्रास? वृत्त्यानुप्रास। बहुत बढ़िया, वृत्त्यानुप्रास। और बोलिए कहां अनुप्रास आया हुआ इसमें? देखो तीसरी लाइन में, सो सुनी समझ सहेऊ सब सूला, कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। कितनी बार आया? ये काव्य की विशेषता होती है, ये काव्य की सुंदरता होती है। तो सो सब सुन ये सूला। और कौन सा अनुप्रास है ये? वृत्त्यानुप्रास। शंकर साखी, जियत जीव जड़, सबई सहाई, विषम विषु। बैठ गए भाई। लास्ट में तापस तीखी। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, ये 2-4 तो बढ़िया उदाहरण दे दो, और यहां नीचे लिखो सभी प्रकार के अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छा इसके अंदर समावेश तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। ये काव्य की बहुत बड़ी विशेषता बन पड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार काव्यगत विशेषताएं। अब आपको काव्यगत विशेषताएं बार बार नहीं समझाई जाएगी, पद्य आते ही ये विशेषताएं आप इसके अंदर एक सूत्र में सेट करो आप। ठीक है, हो सकता है ऐसा करते हुए एकाध कोई गलत आ जाएगा, पर बाकी तो आपको आगे ना। अच्छा, ये पद्य में नहीं, पाठ है जैसे नहीं लिखना 4 लाइन में लिख दिया, नहीं, इसके लिखोगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। बढ़ गए। तो इस प्रकार अपन इस पद्य को कर सकते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। आप चलते रहिए हमारे साथ, और निरंतर लगातार जो कक्षा 12 और 11 से संबंधित जो हमारे वीडियो बन रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा इनको छात्रों तक शेयर करें। और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, आपके जो प्रश्न हैं, वो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।